लेकिन मुझे क्या पता था कि तू इतना देर करेगा। अब से हर 2 महीने में ब्याज बढ़ेगा। इस बार तो मैं 4% रख रहा हूं। अगले महीने से। काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार रहता था। हरिया मिट्टी के घड़े बनाता और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता था। इसी गांव में सेठ लालचंद नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। वह गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा सा कर्ज देकर उनसे बहुत अधिक ब्याज वसूल करता था। हरिया ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ लालचंद से कर्ज लिया था। वह अपने बनाए घड़े बेचकर धीरे धीरे कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेठ लालचंद की नीयत खराब थी। वह हर कुछ महीनों में ब्याज की रकम बढ़ा देता था। एक दिन जब हरिया ब्याज देने के लिए सेठ के पास गया तो सेठ बोला, अरे हरिया, तुझे मुझसे कर्ज लिए 4 साल हो गए। मैंने कहा था ना कि हर महीने ब्याज बराबर देना, लेकिन तूने कई महीनों से ठीक से नहीं दिया है। इसलिए अब मैं ब्याज को 4% कर रहा हूं। हरिया बोला, सेठ जी, आपने तो अभी 2 महीने पहले ही ब्याज बढ़ाया था। सेठ गुस्से में बोला, हाँ बढ़ाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू इतना देर करेगा। अब से हर 2 महीने में ब्याज बढ़ेगा। इस बार तो मैं 4% रख रहा हूं। अगले महीने से 6% दूंगा, समझा? हरिया घबराकर बोला, पर सेठ जी, ऐसे तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करके ही पैसे जोड़ पाता हूं। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। 900 रुपये देने हैं, मतलब देने हैं, वरना तेरा घर मैं जबरदस्ती ले लूंगा। हार मानकर हरिया बोला, ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा हर महीने समय पर पैसे देने की। घर लौटकर हरिया बहुत उदास बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? हरिया ने सारी बात बताई। माँ बोली, मैंने तुझसे पहले ही कहा था बेटा, ये लालचंद बहुत लालची है, इससे कर्ज मत लेना। लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ये गरीबों का खून चूसने वाला आदमी है। हरिया बोला, माँ, मैं क्या करता? बिटिया की शादी थी और कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि ज्यादा घड़े बना सकूं। हरिया रोज मेहनत करके घड़े बनाता, उन्हें सूखने रखता और फिर बाजार जाकर बेचता। लेकिन मेहनत के बावजूद वह रोज केवल 15 से 20 घड़े ही बना पाता था। वह दिन रात मेहनत करने लगा। एक दिन जब वह अपने आंगन में घड़े बना रहा था, तभी एक बूढ़ा बाबा वहां आए। बाबा बोले, बेटा, मैं अपने साथ थोड़ी मिट्टी लाया हूं। क्या तुम इससे मेरे लिए एक मिट्टी की बांसुरी बना सकते हो? हरिया चौंक कर बोला, बाबा, बांसुरी तो बांस की बनती है ना? हाँ बेटा, पर मुझे मिट्टी की बांसुरी ही चाहिए। हरिया बोला। ठीक है बाबा, कल तक तैयार कर दूंगा। बाबा ने सिर हिलाया और चले गए। हरिया ने मिट्टी से बहुत सुंदर बांसुरी बनाई और उस पर सुनहरे रंग का पेंट किया। अगले दिन बाबा आए। हरिया बोला, बाबा, ये रही आपकी मिट्टी की बांसुरी। बाबा खुश होकर बोले, बेटा, यह बांसुरी तुम रखो और बदले में मुझे एक घड़ा दे दो। हरिया बोला, पर बाबा, आपने तो बांसुरी बनवाई थी, फिर अब आप इसे क्यों नहीं ले रहे? बाबा बोले, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ घड़ा चाहिए। हरिया ने उन्हें घड़ा दे दिया और बाबा बिना कुछ बोले चले गए। कुछ देर बाद हरिया बांसुरी को देखता है और यूं ही बजाने लगता है। बांसुरी से बहुत मधुर धुन निकलती है। उसी समय उसकी नजर अपने आंगन पर जाती है। वहां घड़े ही घड़े दिखाई दे रहे थे।
हरिया हैरान होकर फिर से बांसुरी बजाता है और आंगन में एक और घड़ा बढ़ जाता है। माँ बोली, बेटा, यह तो जादुई बांसुरी लगती है। हरिया मुस्कुराया। हाँ माँ, लगता है वो बाबा कोई जादूगर या देवता थे। अब हरिया के पास ढेरों घड़े हो गए थे। उसने उन्हें बाजार में बेचा और खूब पैसा कमाया। धीरे धीरे उसने एक नई दुकान भी खोल ली, जहां तरह तरह के सुंदर घड़े बिकने लगे। लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। एक दिन माँ बोली, हरिया, अब तू सेठ को 900 रुपए देने मत जा। इस बार हम बोली? उसका पूरा कर्ज चुका देंगे। हरिया ने कहा। सच माँ? माँ ने पैसे दिए और बोली, जा बेटा, उस लालची सेठ का सारा हिसाब खत्म कर दे। हरिया सेठ के घर गया और बोला, सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब मेरा कोई कर्ज बाकी नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, तेरे पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए? कल तक तो तू ब्याज के लिए तरस रहा था। हरिया बोला, सेठ जी, अब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन याद रखना, आप गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब मैं न तो कभी आपसे कर्ज लूंगा और न किसी गरीब को लेने दूंगा। यह कहकर हरिया वहां से चला गया। अब हरिया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। वह उन्हें बिना ब्याज के कर्ज देता था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें ब्याज का बोझ नहीं झेलना पड़ता था। इस तरह बाबा की दी हुई जादुई बांसुरी ने न केवल हरिया की, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।